अचानक तुम लोगों का पॉज का बटन क्यों दब गया हैं? ये समझने वाली बात है। ये मिठाइयों का ऑर्डर आज ही पूरा करना है। भाई पहली बार उमा रानी ने कोई बढ़िया काम किया है। चलो भाई फटाफट हाथ चलाओ अपने, हैं? चलो। मेरी जानवी को चोट लग गई है, इसलिए वो काम नहीं कर पाएगी। उसकी जगह मैं काम करता हूँ। हाँ शौर्य, शौर्य बेटा, तुम क्यों? माता जी, बेटा भी कह रही है और फिर काम करने से मना भी कर रही है। अच्छा ठीक है। आओ बेटा। माता जी, मैंने टेम्पो बुक कर लिया है ऑर्डर की डिलीवरी के लिए। कल सुबह 8 बजे आ जाएगा। अच्छा किया। चलिए बढ़िया काम किया। आओ तुम लोग भी बैठ जाओ। चलो। शौर्य जी, मिठाई बनाना इतना आसान काम नहीं है। देखिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। ये देखिए, इसे इस तरह से शेप देना चाहिए। हाँ, इंटरेस्टिंग। शैलू जी, जरा आप भी कुछ सीखिए। मिठाई अच्छी बनाओ और बीवी को ले जाओ। अगर इससे ये प्रूव होता है कि हम लोग बेस्ट हस्बैंड्स हैं तो यही सही। क्यों पापा? अरे बिल्कुल बेटा, और तेरे इस काम में हम सब तुम्हारे साथ हैं। चल बेटा प्रेम, आज दुनिया को दिखाई देते हैं अपना पुश्तैनी टैलेंट। ठीक है, हो जाओ शुरू। है? तो फिर एक काम करते हैं, कंपटीशन ही हो जाए, लेडीज वर्सेस जेंट्स। भाई मिठाई भी बन जाएगी, साथ साथ डिब्बे भी तैयार हो जाएंगे और फ्री का एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। हैं? मैं जानवी को वॉलंटियर कर रहा हूं, तो इसलिए मैं लेडीज साइड में रहूंगा। ये कंपटीशन थोड़ा बोरिंग सा नहीं लग रहा? आई मीन देयर इज नो म्यूजिक। क्यों ना कुछ गाने वाने हो जाए? इसे भी मेरी तरह आइडिया बढ़िया बढ़िया आते हैं। चलो भाई हो जाए, लेडीज वर्सेस जेंट्स, लेडीज फर्स्ट और मौसी तो सबसे फर्स्ट है। चल चल चल, अरे जेंट्स, अब आप लोग की बारी। प्रेम चल तू गा दे। भाई प्रेम की बात तो सिमर की बारी। चलो भाई, चल चल, हम किसी से कम नहीं। बढ़िया है, एकदम मौसी टाइप है तू तो। सिद्धांत चलो। रूली दे दे जवाब। अब शौर्य गाएगा। हाँ बिल्कुल।
तुम लोगों के? 98, 99 और 100। शाबाश। ये कई भैंस पानी में। ऐसे मारे कितने हुए? 98। उमा बहू, अरे आ गए ना दूसरे दो। ये हमारी भी सेंचुरी पूरी हो गई है। मौसी जी, अंताक्षरी खेलते खेलते हमारी मिठाइयाँ तो बन गई। प्रॉब्लम ये है कि लेडीज और जेंट्स दोनों ने इक्वल नंबर के डिब्बे बनाए हैं। और समझने वाली बात ये है कि सारे हस्बैंड ने बड़े प्यार से अपनी वाइफ की मदद की है, इसीलिए सारे जेंट्स टाइप के हस्बैंड जीत गए। क्या बात है? हार और जीत से भी ज्यादा जो बात मायने रखती है वो है हम सबका साथ। कहने का मतलब ये है, जिस परिवार के सदस्य एकजुट होकर डटकर मुसीबत का सामना करते हैं उस परिवार पर कभी कोई संकट नहीं टिक सकती। शाबाश। चलो भाई, इसका इनाम आराम कर ले सब। चलो चलो आराम कर ले। आपने मुझे शौर्य की सच्चाई बताने से क्यों रोका? मैं खुद भी चुप रही। रोली, मैंने तुझसे पहले भी कहा था, शौर्य की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए हमें उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत की जरूरत है। हम ऐसे ही उस पर कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकते। और आज उसके चेहरे पर उसकी शैतानी नीयत साफ दिखाई दे रही थी रोली। बाकी सबको ये बात क्यों नहीं दिखाई दे रही? रोली, क्योंकि शौर्य ने अपने विश्वास की पट्टी सब लोगों की आंखों पर बांधी हुई है। अब बस जल्द से जल्द हमें उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत ढूंढना होगा। तो फिक्र मत कर, हम लोगों के होते हुए शौर्य, जानवी और हमारे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। टेम्पो वाला फोन नहीं उठा रहा। क्या? टेम्पो वाला नहीं आए तो डिलीवरी कैसे होगी? बस अब यही कमी रह गई थी। पहले वो कुक धोखा देकर चला गया और अब ये टेम्पो वाला। लोगों में प्रोफेशनलिज्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं रह गई। माताजी, आज हमारे शॉप की ओपनिंग है और हमें वहां भी टाइम पर पहुंचना है, और ऐसे में ये सब। परी बहू, चिंता करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं मिलता। कहने का मतलब ये है कि जरा शांत होकर सोचो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। माताजी, मैं एक काम करता हूँ, दूसरे टेम्पो सर्विस को फोन करके देखता हूँ। हे भगवान, मेरी परी की सारी प्रॉब्लम को दूर कर देना। मैं आपको 1001 का प्रसाद चढ़ाऊंगी, वो भी अपनी परी की दुकान से खरीद कर। वाह, ये बढ़िया आइडिया है भगवान को रिश्वत देने का। श्रद्धा की श्रद्धा और सेल्स की सेल्स। परी, तेरी मम्मी भी तेरे टेप ही है, बिजनेस वुमन। दूसरे टेम्पो वाले से बात तो हो गई है, लेकिन उसको आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा? तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा। टेम्पो के लिए वेट क्यों करना? डिलीवरी तो कार से भी दी जा सकती है ना। अरे बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन आज हमारी नई दुकान की ओपनिंग भी है। हम सबका वहां 9:30 तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन डिलीवरी भी तो शायद 9 बजे से पहले ही पहुंचानी होगी ना वहाँ। हाँ तो ठीक है, अगर आप सबकी इजाजत हो तो ये काम मैं करना चाहूंगा। शौर्य? हाँ, मैं और जानवी जाकर डिलीवरी दे देंगे और सीधा शॉप पे पहुंच जाएंगे। ठीक 9:30 बजे से पहले। आप लोग बेफिक्र होके जाइए। परफेक्ट, थैंक यू सो मच शौर्य जी। आर यू श्योर? मेरा मतलब है, तुम तकलीफ क्यों करते हो? ये काम तो मैं जानता हूं कि ये काम आप भी कर सकते हैं, लेकिन आई जस्ट वांट टू हेल्प। अदरवाइज मुझे हमेशा यही लगता रहेगा कि इस घर में मैं मेहमान की तरह। प्रेम बेटा,
ठीक है। ये लो शौर्य, गाड़ी की चाबी। डोली बेटा, पूजा का सामान ले आओ, हम सब भी दुकान के लिए निकल पड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले पहुंच जाएंगे तो तैयारी के लिए समय मिलेगा। जी माता जी। और शौर्य, कोई भी परेशानी हो तो फोन कर देना। या श्योर। कितना शुभ मुहूर्त है ना आज। शॉप की ओपनिंग भी है आज और साथ में मेरे प्लान की भी ओपनिंग। वैसे हो क्या गया भारद्वाज परिवार को? मुझे और जानवी को साथ अकेले भेज रहे हैं बाहर। जानते नहीं आजकल रोड्स पे कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। कहीं जानवी के साथ कोई अनहोनी हो गई तो? बार बार वही चाल चलते शर्म नहीं आती? अब तुम्हारी इन बातों पर मैं विश्वास नहीं करने वाली। As you wish। आज आखिरी बार अपनी लाडली जानवी को देख लो, फिर मत कहना कि शौर्य ने तुम्हें वार्न नहीं किया। मुझे ये बात सिमर दीदी को बतानी चाहिए।